हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का सी। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 1/5 -2/5, 3 सही 2/7 और 8/3। हम पहले संख्या रेखा पर इसको चलते निरूपित करते हैं। हम पहले पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 1/5 वाला। ठीक, हमने एक रेखा पाल ली। अब हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इसके ये दायां साइड है, ठीक, दायां पक्ष, और इधर बायां पक्ष होता है। हम जानते हैं दाएं साइड में सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हम इधर देखते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। हमारी जो बाएं साइड की संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। हमको क्या दिया है, 1/5। तो सभी के नीचे हम पहले 5 लिख देंगे, बटा 5 कर देंगे। इसके नीचे बटा 5 कर देंगे। अब हमको क्या दर्शाना है, 1/5 हमारा प्लस में है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, 1/5। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, हमने दर्शा दिया। ठीक, ये हमारा कितना है, 1/5। चलिए हम इसी प्रकार दूसरा करते हैं, और आप इसको क्या करेंगे, इसको ए से डिनोट कर दीजिए। चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए हमारा दूसरा है क्या, -2/5। -2/5 हमने एक रेखा खींच ली। इसके बाद हमने इन पे अंकों को प्रदर्शित कर दिया। हमको कहाँ तक जाना है, आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, आपको जितना काम हो उतना ही लीजिएगा। ठीक, चलिए हमारे कितना है, -2/5। तो हमारा -2/5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको हम हाईलाइट करके यहाँ पे हम लिख देंगे बी। आप कोई भी संख्या वहाँ पे उसको दर्शाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा -2/5 यहाँ पे स्थित है। चलिए इसी प्रकार हम तीसरा करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 3 सही 2/7। तो हम इसको पहले भिन्न के रूप में बना लेंगे। 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। 23 बटा हमारा हो गया 7। तो देखिए ये संख्याएं प्लस में है, तो हम मान लेते हैं हमारा जीरो यहाँ पे है, जीरो, फिर -1, -2, -3। आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए हम इधर कहाँ तक लिखेंगे, 23 तक लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1। चलिए यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि अगर संख्या लिखेंगे तो अभी अच्छे से नहीं दिखाएगा। चलिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 4, यहाँ पे हम 5 लिख ले रहे हैं, 6 7 8 9, यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, 11 12 13 14 15, यहाँ पे हम 15 लिख दे रहे हैं, 16 17 18 19 20 20, फिर 21 22, यहाँ पे 23। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गिनती। ठीक, चलिए तो हमको क्या दर्शाना है, बटे में 7 करना है, तो बटे 7 7 7, यहाँ पे भी 7/7 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, 24/7 भी कर सकते हैं। ठीक, आपको जितना लेना है वहाँ तक लीजिए। तो हमारा 23/7 कहाँ पे है, हमारा 23/7 यहाँ पे है। ये हमारा आंसर हो गया 23/7। हम इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप सी, ऐसे हम प्रदर्शित कर देंगे। चलिए हम चौथा करते हैं इसी का। हमारा चौथा प्रश्न है कितना, -8/3। हम इसको संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। चलिए यहाँ पे हम जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 तक बढ़ा लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, फिर -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9, और बटे में कितना देना है, 3 3। ठीक, बटे में 3 3 कर दीजिएगा। यहाँ पे भी 3,
हमको क्या चाहिए, क्या दर्शाना है हमको, -8/3। तो हमारा -8/3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे हम डी, इसको हम 8/3 कर देंगे। चलिए हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। 1/20 दिया है, 1/27 दिया है, 3/5 दिया है और 1/15 दिया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शांत दशमलव है। ठीक, तो पहले हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे ये शांत है और अशांत। चलिए अगर कोई संख्या जो है p/q के रूप में है, अगर हमको उसको पता करना है कि वह शांत है अथवा अशांत, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ उसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है, मतलब 2, 5 या 5 अकेले आ सकता है या 2 भी अकेले आ सकता है, या 2 की घात यम जो है यहाँ पे, यम मतलब कोई संख्या है, n बराबर भी कोई संख्या हो सकती है। मतलब अगर 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3, ठीक, इतना आ सकता है। अगर इन दोनों के अलावा 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं आई, मतलब 3, 5 ऐसी संख्याएं, या फिर 5 के साथ 3 लग गया, या फिर 5 के साथ 2 लग गया, या फिर 2 के साथ 3 आ गया, तो वह संख्याएं क्या होंगी, अशांत दशमलव होंगी। खाली हमको क्या आना चाहिए, 2 और 5 साथ में आए, या फिर 5 अकेले आए, या फिर 2 अकेले आए। अगर इसके अलावा कोई संख्या इसके साथ आई या फिर वैसे अकेले आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले हमारा पहला प्रश्न है 1/20। हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए हम 20 का यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दहम में 20, फिर 2 पचे 10, फिर 5 एक्के 5, 2 2 5। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 1/2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 2 और 5 साथ में आ रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 × 5, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, शांत दशमलव, ठीक, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसी का 2 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 1/27। हम क्या करेंगे, 27 का पहले गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो हम कुछ 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक्के 3। देखिए 3 3 बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी संख्या क्या आ रही है, 5, ना 5 आ रहा है और ना ही 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। आप इसको अशांत दशमलव हो गया, ठीक। चलिए अब हम इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5। तो देखिए इसका तो गुणनखंड होगा नहीं क्योंकि 5 का गुणनखंड कोई होता नहीं है। अब देखिए अकेले 5 आ रहा है ना, तो हमने कहा था अकेले 5 आए या फिर 2 आए, या 2 और 5 दोनों साथ में आए, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक। चलिए हम इसी का चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन है 1/15। हम क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे पहले। तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या है, 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, फिर 5 एक्के 5, तो 3 और 5 आया, तो 1/5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक। देखिए 5 तो अकेले आ रहा है लेकिन एक संख्या 3 आ रही, जो कि अगर शांत होने के लिए 3 नहीं आना चाहिए। अगर 2 है, अगर उसके साथ कोई संख्या आ गई तब भी अशांत हो जाएगा, ठीक। खाली 2 और 5 दोनों साथ में आए, यहाँ पे 3 भी साथ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन कौन सी संख्या का शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। तो एक तो हमारी ए वाली संख्या हो गई पहला, इसके बाद तीसरा, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। दिया है 0.234 के ऊपर बार, इसके बाद 0.234
1 2 यहाँ पे क्या है बार दिया है, ठीक। 1 2 और 5 4 के ऊपर बार दिया है। तो हम पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला 0.234। तो ऐसी संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए, मतलब भिन्न के रूप में बदलने के हम पहले क्या करते हैं, माना x बराबर 0.234। देखिए बार का मतलब क्या होता है, ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम लिखेंगे 234 234, 3 बार लिख लीजिए, ठीक। आप कई बार भी लिख सकते हैं लेकिन 3 बार ठीक है। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दशमलव को उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ से संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ से संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो हमारा कितना का है, 1 2 3 अंक है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, जैसे यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट इतना है, अगर हम इस संख्या में क्या गुणा कर दें कि हमारी संख्या 234 हो जाए, तो हम इसमें अगर 1000 का क्या करें, हम गुणा कर दें, ठीक। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, हमारा दशमलव जहाँ संख्या रिपीट हो रही है वहाँ पे चली जाएगी। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जब हम दोनों पक्षों में x और a अलग अलग पक्ष है ना, जब इन दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0.234 234 234। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1000x बराबर, अब देखिए जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो दशमलव तीसरे स्थान तक चला जाएगा, तो हमारी संख्या हो जाएगी 234.234 234, ठीक। चलिए ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो मैं समीकरण में 2 क्या है, 1000x बराबर 234, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक। तो समीकरण हमारा 2 हो गया। इसके बाद हमारा पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0 पॉइंट कितना 234 और यहाँ पे 234 दिया है, तो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, ठीक। 234 बढ़ा सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 - 1, मतलब समीकरण 1 में समीकरण हम 2 को घटा रहे हैं। इसके बाद देखिए जब 1000 में से 1000x में से 1000 जाएगा, या फिर 1000 में से हम जब x में से x 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 999x बराबर, अब देखिए 0 जब इसमें से घटेगा तो यही संख्या आ जाएगी 234। अब दशमलव जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 आ रहा है, ठीक। हमारी संख्या 0 0 आ रही है, तो हमारी संख्या यहीं वैलिड होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा आ रहा है 999x बराबर 234। अब x बराबर 234 बटा 999, तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ऊपर विषम संख्या नीचे सम संख्या कटेगी नहीं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम अब दूसरा करते हैं इसी का। हमारा इसी का दूसरा प्रश्न है 0.12 और 1 2 फिर 54 के ऊपर बार दिया है। तो इसमें मानेंगे कि माना x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 0.12, इसके बाद देखिए संख्या रिपीट हो रही है, खाली 54 रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 54 54 54, चलिए 54 लिख लीजिए, ठीक। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए पहले देखिए यहाँ पे सभी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ 2 संख्या आगे छोड़ी गई है, इसके बाद 5 और 4 पे बार लगा है। तो पहले हम 2 संख्या को दशमलव के
इधर ले जाएंगे, दशमलव को 2 संख्या पार कराएंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करें, हमारी 2 संख्या तो मतलब 100 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर अगर हमारा यहाँ पे सबके ऊपर बार दिया रहता तो हम क्या करते, 10,000 से गुणा कर देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ 2 संख्या पे दिए है। चलिए अब गुणा करते हैं। यह हमारा क्या हो गया 100x बराबर, यहाँ पे अब इसमें 100 से जब हम इसमें 0.1254545454 से गुणा करेंगे, हमारा 100x हो गया। इसके बाद देखिए 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव दूसरे स्थान तक खसक के चला जाएगा, तो 12.54545454। चलिए ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारा 2 अंक तक आ गया, अब हम यहाँ तक दशमलव ले जाएंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। चलिए अब 100 गुणे इसमें आप यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, मतलब समीकरण 2 में। ठीक, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो 100x बराबर 100 गुणे 12.54545454। ठीक, अब कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,000 x बराबर, देखिए 2 दशमलव तक पहले है, अब फिर 100 से हम जब गुणा करेंगे फिर 2 अंक खसक जाएगा, तो 12 पॉइंट कितना 1254 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0.545454, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। देखिए हमको जहाँ तक हमारी संख्या रिपीट हो रही थी हमने वहाँ पे दशमलव लगा दिया। चलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण हमारा 3 क्या है, 10,000 x बराबर 1254.5454 और 54, ये हमारा समीकरण क्या है 3 है। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पे 100x बराबर 12.545454, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। चलिए घटाते हैं। अब देखिए माइनस चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए। चलिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। ठीक, चलिए अब 10,000 में से अगर हम 100 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा 9,900 x बराबर, अब देखिए पीछे से घटाइए, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4 और 12 आ गया दशमलव। यहाँ पे देखिए 0 0 आ रहा है घटाने पर, जब 5 4 5 4 आपस में घटेंगे 0 0 हो जाएगा, तो हमारी संख्या क्या हो गई 1242। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1242 बटा 9,900। अब देखिए सम संख्याएं तो कटेंगी, जो 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा हो गया कितना 19, 2 9 18, फिर इसमें 1 बचा हो गया कितना 10, 2 पचे 10, फिर 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। देखिए ऊपर विषम हो गई, नीचे सम संख्या हो गई, तो 2 से कटेगी नहीं, हम 3 से काटेंगे। चलिए 3 एक के 3, इसमें 1 बचा हो गया 19, 3 छक 18, फिर इसमें 1 बचा हो गया 15, 3 पचे 15, फिर 0, फिर देखिए 3 दूनी 6, अब 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम 0 बढ़ा लेंगे, तो 2 संख्या से देंगे भाग 2 संख्या में, तो 3 सते 21। अब फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, इसमें 1 बचा, फिर 3 पचे 15, 0, 3 छक 18, इसमें 2 बचा हो गया कितना 27, 3 9 27, तो हमारा आंसर कितना बचा, अब देखिए कटेगा नहीं, हमारा आंसर हो गया 69 बटा 550, ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए हम प्रश्न नंबर अब 4 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमको इसको भिन्न के रूप में बदलना है, मतलब भिन्न नहीं, सॉरी, दशमलव के रूप में बदलना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कितना है? 36/100। अब हमको 100 में, वो 36 में 100 का भाग देना है, तो 100 36। ठीक, अब देखिए ये 36 छोटा पड़ रहा है 100 से, तो हम दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। हमारा कितना हो गया? 360। तो 100 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। हमारा 300 आ गया। इसके बाद देखिए, अब 360 में 300 घटाएंगे तो हमारा 60 आ गया। हम दशमलव एक बार बढ़ा लिए तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 100 का पहाड़ा 600 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो हमारा 600 आ गया। कुट हो गया। चलिए अब देखिए हमारा आंसर कितना आ गया इसका? 0.36। तो ये दशमलव किस प्रकार का है? हम यहाँ पे लिखेंगे ये शांत दशमलव है। ठीक, शांत दशमलव, ये हमारा क्या है? शांत दशमलव है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। दूसरा हमारा क्या है? 1/11। हम क्या करेंगे? इसको 11 से 1 में भाग देंगे। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, 11 से हम इसमें 1 में भाग देंगे। देखिए एक छोटा दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? फिर देखिए छोटा पड़ रहा है, फिर यहाँ पे हम 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। हमारा क्या हो गया है? 100 हो गया। यहाँ पे 0 है। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे 100 हो गया, तो कितनी बार? 11 9 99। फिर देखिए 100 में से 99 गया तो हमारा 1 बचा। फिर देखिए हम दशमलव बढ़ाए हैं तो उसका 1 0 उतारेंगे, फिर छोटा पड़ रहा है, फिर हम 1 0 यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। और हम क्या करेंगे? फिर देखिए हम कितनी बार जाएगा? 11 9 99। फिर देखिए 1 बच गया। अब देखिए बार बार यही संख्या बच रही, चलिए एक बार और ले जाते हैं। ठीक, दशमलव का 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0, फिर 11 9 99। फिर देखिए 1 बच गया, तो हमारा यही संख्या 9 0 9 0 बार बार रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट, जो संख्या हमको रिपीट न, चलो इसे लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे? 0.90 के ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसको बार से प्रदर्शित कर देंगे। तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक, चलिए मतलब क्या है? आसान थे, कभी कटेगा नहीं। चलिए हम तीसरा करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 4 सही 1/8। तुम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। 8 चौके 32, 32 एक में 1 जोड़ेंगे 33, तो हमारा आ गया 33/8। अब देखिए हम 8 से 33 में भाग देंगे। 8 से 33 में भाग देंगे, कितनी हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 1 बचा। देखिए छोटा है, दशमलव बढ़ा के हम यहाँ पे 0 उतार देंगे। 8 1 के 8, फिर देखिए यहाँ पे 2 बचा, फिर हम 0 उतार लेंगे, दशमलव बढ़ाए हैं तो 8 दूनी 16। अब देखिए कितना बचा? 20 में से 16 गए 4, फिर 0, 8 पंचे 40। ठीक, तो पूरा कट गया, तो हमारे इसका आंसर क्या आ गया? 4.125। तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 3/13।
तो हम इसको हल करेंगे। चलिए हम भाग देते हैं। 13 से, चलिए हम 13 से 3 में भाग देते हैं। देखिए 3 छोटा है तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26। अब देखिए 30 में से 26 गए 4, फिर दशमलव बढ़ाएं हम 0 उतार लेंगे। 13 तियाँ 39, फिर देखिए 40 में से 39 गए 1, फिर दशमलव बढ़ाएं 0। अब देखिए फिर संख्या छोटी है तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा के यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, 13 सते 91। अब देखिए 100 में से 91 जाएगा, कितना आएगा हमारा 9। अब देखिए हम फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 13 छंग 78, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 13 छंग 78, कितना बचा, अब 90 में से 78 गए, यहाँ पे देखिए 10 हो गया उधार ले लिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे कितना 8 1 12 बचा। यहाँ पे फिर हम 0 बढ़ा लेंगे। 13 9 117। अब देखिए 20 120 में से 17 117 का कितना आ गया 3, फिर 0, फिर 13 दूनी 26, क्योंकि 13 दूनी 26, फिर 13 3 39 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसे हम पीछे ले रहे हैं। 13 दूनी 26 हो गया। फिर देखिए 4 बचा, ठीक। अब फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 3 39, ठीक। 13 3 हमारा ये 39 हो गया। अब देखिए 40 में से 39 गए, फिर 1 बचा। देखिए हमारी संख्या यहाँ से फिर रिपीट हो रही है, क्योंकि 2 3 यहाँ से फिर 2 3 रिपीट हो रही है, फिर यही संख्या आएगी। तो मतलब यहाँ से हमारा यहाँ तक संख्या क्या होगी, 9 तक रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0.230769 के ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या हमारी दोबारा रिपीट हो रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनौसानी पुनरावर्ती है। ये हमारा आंसर हो गया। अनौसानी पुनरावर्ती मतलब यही संख्या हमें बार बार रिपीट हो रही है। चलिए हम 5वां करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है 2/11। चलिए अब हम भाग देते हैं। 11 से हम क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे। छोटा है तो हम पहले दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। फिर देखिए 20 में 11 का पहाड़ा, 11 1 के 11, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 करेंगे 20 से ज़्यादा हो जाएगा। कितना बचा 9, फिर दशमलव बढ़ाएं हम 0 उतार लेंगे। फिर 11 8 88, कितना बचा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कट। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे। फिर देखिए 11 1 के 11, फिर देखिए 9 आ रहा है, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार जाएगा, 11 8 88, फिर कितना बचा हमारा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कट। देखिए हमारी यही संख्या 18 18 बार बार रिपीट हो रही है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। हम लिखेंगे इसको 0.1 18 डॉट डॉट आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 0.18 के ऊपर क्या बार। हम फिर लिखेंगे इसका प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अनौसानी पुनरावर्ती है, ठीक। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा छठा क्वेश्चन है 329/400। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 400 से 329 में हम भाग देंगे। देखिए ये छोटा है 400 से, तो हम पहले दशमलव यहाँ पे बढ़ा के 0 उतार लेंगे। अब देखिए 4 का पहाड़ा
4290 में कितनी बार जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 8 से गुणा करें, 8 चौके 3200 आ रहा है, और 9 बार करेंगे 9 चौके 3600, तो 3200 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 चौके 8 बार जैसे जाएगा तो 8 चौके हमारा 3200 आ रहा है। अब देखिए 3290 में से 3200 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 90। फिर देखिए हम दशमलव बढ़ाए ना, जीरो उतार लेंगे। फिर देखिए 900 में 400 का पहाड़ा कितनी हो जाएगा, 4 दूनी 800। अब 900 में से 800 घटाएंगे तो हमारा 100 आ गया। फिर देखिए हम जीरो बढ़ा लेंगे। अब 1000 में 400 का पहाड़ा फिर 2 ही बार जाएगा, क्योंकि अगर 4 तिहाई 12 बार लगेगा 1200 हो जाएगा, क्योंकि 1000 है तो इस पर 2 बार ले जाएंगे। तो 4 दूनी 800। फिर 1000 में से 800 गया कितना हो जाएगा 200। फिर हम देखिए दशमलव बढ़ाएं तो जीरो उतार लेंगे। अब देखिए 2000 में 400 का पहाड़ा कितनी हो जाएगा, 4 पचे 20 मतलब 2000। अब दिया कि यहाँ पे संख्या क्या हुई, पूरा पूरा कट गई, तो हमारा आंसर कितना आया 0.8225। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? कह रहा है कि अगर 1/7 बराबर इतना है तो क्या आप बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हैं कि इन सब का दशमलव में प्रसार क्या होगा। चलिए पहले तो हम लिखेंगे, कह रहा है क्या आप जानते हैं इसका इतना बराबर 7 होता है, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि जब आप 7 से 1 में भाग देंगे तो इतना बार आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे हम जानते हैं ऐसे 1/7 बराबर कितना दिया है यहाँ पे 0.142857 के ऊपर कितना हमको दिया है बार। ठीक, तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है 2/7। तो चलिए हम पहला हल करते हैं। पहला हमारा क्या है 2/7। अब देखिए 2/7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि जब इससे इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा 2/7 ही आएगा। ठीक, तो देखिए अब 2 गुणे 1/7 का मान हमारा क्या दिया है 0.142857। तो देखिए इसके ऊपर क्या है बार। अब देखिए जब हम 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2857 कितना 14। आप 2 का गुणा 14, 28, 5, 7 में कराएंगे जब तो इतना आंसर आएगा। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार में है। ठीक, अब देखिए हमारा दूसरा है 3 बटा क्या था 7 था। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 गुणे 1/7 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए फिर 3 गुणे 0.1428557 के ऊपर क्या है बार है। अब जब 14 मतलब 1428557 में आप 3 का गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4285 कितना 71। इसके ऊपर क्या बार। देखिए आज जब 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 सते 21 की 1 हाथ माए 2, फिर 3 पचे 15 2 17 के साथ हाथ माए 1, फिर 3 8 24 24 से खसीलवा 25 की 5 हाथ माए 2, फिर 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया।
फिर 3 चौकी 12 के 2 हाथ में 1, 3 एक के 3, 3 एक 4। आप इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इतना आंसर आएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं। हमारा तीसरा क्या था, 4/7 था। तो हम ऐसे करेंगे इसको भी, 4 गुणे 1/7 बराबर, अब 4 गुणे 0 1 4 2 8 5 7 के ऊपर क्या है बार। अब जब आप 4 का गुणा इसमें कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.57142 8 ही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चौथा करते हैं। चौथा हमारा था 5/7। फिर हम ऐसे करेंगे इसको, 5 गुणे 1/7। अब 5 गुणे, अब क्या करेंगे, 1/7 का हम मान क्या रखेंगे यहीं पे, 0 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार। अब जब आप 5 का गुणा, ये 5 है ठीक, और जब 5 का गुणा आप इसमें 14 28 मतलब 57 में कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.71428 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम पाँचवा देखते हैं। पाँचवा हमारा था 6/7। अब देखिए हम फिर इसको ऐसे करेंगे, 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.14285 के ऊपर क्या बार हो गया। फिर अब 6 का गुणा इस अंक में कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.857142 ये हमारा आंसर हो गया। आप देखिए हमने बिना भाग दिए इसको सॉल्व कर दिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। चलिए ये दिया है 0, पहला हमारा है 0.6 के ऊपर बार, इसको हमको p/q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहले मानेंगे कि माना x बराबर क्या है, 0.6666। आप कितनी बार लिख सकते हैं, ठीक। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में देखिए हमारा 6 के ऊपर सिर्फ बार लगा है, हमको एक अंक तक दशमलव ले जाना है, मतलब जितना बार लगा रहता है हमको उसके दाहिने साइड उतना दशमलव ले जाना रहता है, ठीक। देखिए एक बार है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 10 का करेंगे, तो 10 से गुणा करने पर, ठीक, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 0.6666 अब हो जाएगा 10x बराबर, अब देखिए जब हम 0.66 में 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.666। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। चलिए हम 10x बराबर 6.66 में से x बराबर कितना, हम x बराबर 0.666 को घटाते हैं। चलिए हमारा समीकरण नंबर 2 तो क्या था, 10x बराबर कितना था, 6.666, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। इसके बाद अब x बराबर
0.666 ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 था। चलिए घटाते हैं, माइनस माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 -1, ठीक। मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए 10x में से अगर x जाए कितना चाहे 9x, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 6 बच जाएगा, दशमलव यहाँ पे 0 घट के आएगा, ठीक। हम x बराबर क्या करेंगे, 6/9। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 2/3। अब देखिए हमने x बराबर 2/3 माना था, तो हमारे x का मान क्या था, 0.6 के ऊपर हमारा ये बार था, तो बराबर इसका मान क्या है, 2/3। ये हमारा 2/3 क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.4 और 7 के ऊपर क्या दिया है, बार दिया है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। माना x बराबर 0.4, अब देखिए 7 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे 7 7 7 7, ठीक। ये हमारा क्या समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए हमारा अगर दोनों पे बार होता तो हम डायरेक्ट 100 से गुणा करते, लेकिन देखिए एक अंक छोड़ के बार दिया, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे इसका 10 से करेंगे, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब देखिए इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो गया बराबर। अब ये इसमें हम जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0.4777 अब देखिए 10x बराबर, अब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो 4.7777, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए फिर हमको एक अंक इधर ले जाना है। अब दशमलव वाला जो जिस पे ऊपर बार है उसको एक अंक पार कराना है, मतलब जहाँ से संख्या रिपीट होती है हमको वहाँ से उसके आगे दशमलव ले जाना होता है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे, ये पहले से 10x है तो 10x बराबर, अब 10 गुणे 4.777 क्या है, 7 है। अब ये कितना जाएगा, 10 दहा में 100x बराबर, अब देखिए एक अंक फिर आगे चला जाएगा, 10 से गुणा होगा तो क्या है 47.777, समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण किसको, 2 को घटाने पर। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, 100x बराबर 47.777, समीकरण नंबर 3। फिर दूसरा दशमलव वो क्या है समीकरण 10x, इसके बाद क्या है 4.777, समीकरण नंबर 2, तो माइनस माइनस। अब देखिए 100 में से 10 जाएगा कितना होगा, 90x बराबर, अब 47 में से 4 गया तो 43 दशमलव, ये तो घट जाएगा, 0 0 आ जा रहा है सब, हमारा कितना हो गया 90 बराबर 43, ये तो हम दशमलव लेंगे, 0 लेंगे नहीं, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 43/90। अब देखिए कट नहीं रहा है तो हमारा यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसी का तीसरा करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 0.001 पूरे के ऊपर क्या है, बार है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर, अब देखिए लिखे 001 फिर 001, क्योंकि 001 बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर 001 001, ठीक। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे सभी पर क्या लगा है, बार लगा है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3, मतलब 3 जीरो, मतलब हम किसने से गुणा करें इसको, 1000 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक, अब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0, यहाँ पर दशमलव लगा है। ठीक, 0.001 अब देखिए हमारा 1000 x हो गया है बराबर। अब फिर जब इसमें 1000 का हम गुणा करेंगे 3 अंक डाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 001, फिर दशमलव 001 अब देखिए 1000 x बराबर, हम ये वाला जीरो लेंगे नहीं तो हमारा सिर्फ 1 आएगा यहाँ पे, दशमलव 001 अभी हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से हमेशा घटाया जाएगा। ठीक, समीकरण 2 में से जो ज़्यादा रहता है उसमें से घटाया जाता है। 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए हमारा क्या है, 1000 x बराबर ये कितना है हमारा 1.001 ये समीकरण हमारा 2 है। इसके बाद समीकरण हमारा 1 क्या है, x बराबर 0.001 इस हमारे समीकरण में क्या है, 1 है। चलिए हम घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1। देखिए अब 1000 में से x में से 1000 x में से 1 x जाएगा, कितना जाएगा 999 x बराबर। अब देखिए जब 1 में से 0 गए तो सिर्फ 1 ही आएगा, दशमलव, ये सब 0 0 हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर कितना 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, 999 x बराबर कितना है 1, तो x बराबर कितना है 1/999। तो हम x क्या माने थे, हम x माने थे 0.001 के ऊपर बार, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 1/999 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर क्या करेंगे 7 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, 0.9999 कितनी बार है, अनंत बार है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमने छठवां क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप इसको हल करना है। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.99999 को हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। चलिए हम क्या करेंगे, अब इसको p/q के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो हम लिखेंगे माना x बराबर कितना 0.9999, ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए एक ही अंक के बाद लगाना है तो हमको सिर्फ 10 से गुणा करना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक, अब देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे हमारा 10x हो गया बराबर, फिर जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा एक अंक इधर खसक जाएगा, तो 9.999 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हम फिर कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए हमारा दूसरा का क्या है, 10x बराबर 9.999, हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरण नंबर 1, तो x बराबर 0.999, हमारा समीकरण में क्या है, 1 हो गया। और इसको हम घटाते हैं, माइनस माइनस,
अब 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर 9 में से 0 गया तो सिर्फ 9, ये तो 0.00 घट के 0 हो जाएंगे। अब क्या आया हमारा 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/9। देखें 9 9 से कैंसिल, आ गया 1, तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 1। ठीक, तो हमने x का मान कितना माना था 0.9 के ऊपर बार, बराबर इसका मान क्या हो गया 1। ये हमारा क्या हो गया 1 आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 8 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करने पर जहाँ से अंकों का रिपीट हो रहा है, जो अंक रिपीट हो रहे हैं वहाँ तक अंक कितने आए हैं। चलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए 7 से 1 में हम भाग देंगे। देखिए छोटा है तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0, फिर 7 1 के 7, कितना बचा हमारा, सॉरी यहाँ पे 17 है। ठीक, यहाँ पे 17 कर लीजिएगा, हम 17 से भाग देंगे। चलिए देखिए, छोड़िए इसको, एक बार 0 बढ़ाएं तो 10 0 उतार लिए तो 10 बचा। फिर देखिए छोटा है ना, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा के यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे, अब भाग देंगे। ठीक, कितनी बजाएगा 17 5 85। अब देखिए 100 में से 85 जाए कितना जाएगा हमारा 15। देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गए 1। अब देखिए फिर छोटा है तो हम दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 17 5 50, 17 छंके 102, 17 7 109, 17 8 136, 17 9 153 ज़्यादा, 17 8 136। अब देखिए घटाइए 10 हो गया, यहाँ से उधर 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ बचा 1, 1 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 1, कट गया। फिर देखिए फिर 0, अब कितनी बार जाएगा, 17 छंके 17 7 109, 17 8 136, फिर 17 8 136 बार जाएगा। फिर देखिए कितना बचा 4 बचा। ठीक, अब यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे 10 में से 6 गए 4 बचा, यहाँ पे 3 3 से कट गया। अब देखिए हम दशमलव बढ़ाएं, फिर एक बार 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार 17 दूनी 34। अब देखिए 34 में से 40 में से 34 जाए 6 बचे। फिर हम 0 उतार लेंगे। अब कितनी बजाय 17 छंके नहीं, 17 दूनी 34, 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51। अब 60 में से 51 गए 9, फिर हम 0 उतार लेंगे। अब कितनी बजाएगा 17 5 फिर 85, फिर कितना चाहिए 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, इसके बाद ये कट गया, फिर 0। अब कितनी बजाएगा 17 तिरिक 51 ज़्यादा है, 17 दूनी 34 ले जाएंगे हम 2 बार। अब देखिए यहाँ पे उधार लें 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे कितना 4, 4 में से 3 गए 1, फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। चलिए देखिए हमने यहाँ पे ले आके इसको भाग दिया, कितनी बार गया है 119 तक, 7 तक। ठीक, अब देखिए फिर 17 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 17 7 119 हो गया। अब 130 में से 119 हम घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 10 हो गया, फिर 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 2, अब 2 में से 1 गए 1, कट गया, फिर क्या उतार लिए हम 0। फिर देखिए अब फिर 17 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 17 7 119 ज़्यादा है, 17 छंके 102। अब क्या करेंगे 110 में से हम 102 को घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 8, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 80 को 17 से। ठीक, ये वाली संख्या जैसे यहाँ पे लिए थे वैसे यहाँ पे। ठीक, अब फिर कितने 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके कितना 68। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितना 7, 7 में से 6 गए 1, फिर 0। अब फिर 17 7
119। अब देखिए 120 में से 119 गया हमारा कितना, 1 आ गया। अब देखिए हमारी संख्या यहीं से क्या होगी, रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट में 1 में 17 से भाग दिया था। अब देखिए फिर यहाँ संख्या हमारी कितनी बच गई, 1 बच गई, फिर इतनी बार जाएगा 17 से, तो हमारी संख्या यहीं से फिर दोबारा रिपीट होगी। तो हम लिखेंगे हमारा भाग देने पर आंसर कितना आया, यहाँ संख्या रिपीट हो रही तो हम इसे 12 लगा देंगे, ठीक, पूरे के ऊपर। तो ये कितनी संख्या, मतलब कितनी संख्या के बाद हमारा रिपीट हो रहा था, हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, ठीक, यहाँ पे 23 है, ये 2 भी है, ठीक। तो हमारा कितना अंक आएगा, पूरा 16 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7 में भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक। हम लिखें 0 है, 5 है, 8 है, फिर 2 है, 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इतनी बार हमारा भाग देने पर आया है, ठीक। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक कह रहा है। उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिसका 1 के अतिरिक्त, यहाँ पे 1 है, ठीक, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका मान शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता हो, ठीक। क्या आप जानते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? चलिए पहले हम लिखेंगे P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 को शांत दशमलव में निरूपित करने के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5, मतलब दोनों 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते हैं, तभी हमारा क्या होगा, शांत होगा, ठीक। उसका जो हर है, जो Q है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 आए या फिर अकेले 5 आए या 2 और 5 दोनों साथ में आए, तब हमारा क्या होगा, शांत दशमलव में होगा। चलिए हम देखते हैं। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ले लिए 1/2, ये हमारा क्या है, शांत है, क्योंकि देखिए इसके अंश में, हर में सॉरी, Q जहाँ पे ये है 2 आ रहा है, ले लिए ऐसे 2/5, देखिए 5 आ रहा है, ले लिए हम 1/16। अब 1/16 कैसे शांत दशमलव है, देखिए इसमें क्या आएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। हमने जैसे तीसरा ले लिया 5/, हमने ले लिया 25, ठीक, ये तो 1/5 के ही बराबर है, ठीक। 5/25 ले लिया। देखिए अब इसका जब गुणनखंड को 5 × 25 आ गया, जैसे 5/5 गुणे 5, देखिए 5 आ रहा है ना, या 2 आ सकता है या अकेले 5 आ सकता है, 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते हैं, ठीक। अब दोनों 2 5 आ रहे हैं तो ये तो 1 5 1 5 इसे कैंसिल हो जाएगा, 1/5 ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5, ये भी हमारा शांत दशमलव है। हम यहाँ पे लिखेंगे इन सभी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित या फिर निरूपण होता है, ठीक। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है
कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो हम जानते हैं जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो मतलब पूर्णांक नहीं होती हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वह अनवसानी दशमलव अनावर्ती होता है। जैसे हमने लिया √3, √5, √2, √7। इन सभी का जब आप दशमलव में निकालेंगे, इनका √3 का मान जब आप निकालेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक। तो ये सब क्या हैं, ये सभी दशमलव या फिर इन सभी दशमलव प्रसार, इन सभी का दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती, ठीक। ऐसी संख्याओं के जब हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, हम लिखें ऐसी संख्याओं के ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार में लिखने पर, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, हमको कोई भी ऐसी संख्या लेनी है जो रिपीटेड ना हो, ठीक। मतलब उसका बार बार रिपीटेशन ना होता हो, बार बार वह संख्या ना आती हो। जैसे हमने ले लिया 0.04, ठीक। इस बार लिखेंगे 004, फिर 0004, फिर 00004। देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 04 है, यहाँ पे फिर 004 है, यहाँ पे 004 है, फिर 00004 है। ऐसी संख्याएँ इसे लिखते चले जाएंगे। इसमें दूसरी संख्या ले ली 0.50 या फिर 500, फिर 5000, फिर 5000, फिर 5, ऐसे लिखते हम चले जाएंगे। इनका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसे ले लिया 0.007 ले लिया हमने, ठीक। या फिर 0007, फिर 00007 डॉट डॉट, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। तो हमारा ये सभी संख्याएं अनवसानी क्या होंगी, अनावर्ती होंगी, अनावर्ती हैं, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का भाग करके मान ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए पहला हम करते हैं 5/7 का, ठीक। अब देखिए हम 7 से 5 में क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए ये छोटा है, दशमलव बढ़ा के हम 0 उतार लेंगे, तो 7 सते 49, ठीक। अब 50 में से 49 गए 1, फिर दशमलव बढ़ाए हैं 0 उतार लेंगे, तो 7 1 के 7, फिर कितना बचा हमारा 3, फिर हम 0 उतार लेंगे, 7 चौके 28, कितना बचा 2, फिर हम 0 उतार लेंगे, तो 7 दूनी 14, क्योंकि 7 से 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, फिर 0, 7 सते 49, 7 अठे 56, कितना हमारा बचा 4, फिर 0, 7 चौके 28, 7 बचे 35, फिर देखिए 5। अब देखिए ये संख्या हमारी क्या हो गई, 5। देखिए शुरू में हमने 5 लिया था ना, हमारी लास्ट में संख्या शेषफल क्या बच रहा है, 5। अब देखिए यहाँ से फिर संख्याएं ये रिपीट होने लगेंगी, तो हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। हमारी संख्या कितनी आई, 0.714285, इसके ऊपर बार, क्योंकि संख्या यहाँ से रिपीट हो रही है। चलिए हम इसी प्रकार इसका निकालते हैं। हम निकालेंगे दूसरा क्या हमारा है, 9/11 का। चलिए 11 से क्या करेंगे, हम 9 में भाग देंगे।
दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतर जाए क्योंकि ये छोटा है। तो 11 नवा 99 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 अठे 88। फिर 90 में से 88 की हमारा कितना बचा 2। फिर दशमलव बढ़ाएं तो हम 0 उतारेंगे, तो 11 1 के 11 उतार जाएगा। इसके बाद 20 में से 11 गए तो 9, फिर 0, फिर 11 अठे 88। फिर देखिए कितना बचा 2, फिर 0, फिर 11 1 के 11, फिर कितना बचा 9। देखिए संख्या फिर हमारी 9 उतर गई ना, बार बार यही संख्या 81 81 81 81 रिपीट हो रही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सिर्फ 0.81 के ऊपर बार, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याएं याद करेंगे। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच परिमेय संख्या। ठीक, इसका मान क्या आया था हमारा 0.71428 के ऊपर बार था, और इसका कितना आया था हमारा 0.81। देखिए इसको हम क्या करेंगे 71 मानेंगे, इसको क्या करेंगे 81। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याएं याद करेंगे। तो 71 बाद हम क्या ले लेंगे 72 73 74 75। आप जो लेना हो आप ले सकते हैं। चलिए हम ले रहे हैं 75। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चलिए हम 75 ले लेते हैं। ठीक, 0.75 75 लेने पर हम एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 75 लिखेंगे, फिर डबल 0 बढ़ाएंगे, फिर 75 लिखेंगे, फिर ट्रिपल 0 बढ़ाएंगे, फिर 75 लिखेंगे, फिर फोर्थ 0 बढ़ाएंगे। आप ऐसे 0 बढ़ाएंगे। चलिए इसके बाद हम क्या ले लें, चलो 76 ले लेते। 75 के बाद 76 फिर 0, फिर 76 फिर डबल 0, फिर 76 फिर ट्रिपल 0, फिर 76 फिर फोर्थ बार 0। आप ऐसे 0 बढ़ाएंगे, अगले अगले स्टेप पे 0 बढ़ता जाएगा और संख्याएं उतरती चली जाएंगी। चलो इसको हम ले लेते हैं 80 80, फिर 8, फिर डबल 0, फिर 8, फिर ट्रिपल 0, फिर 8, फिर फोर्थ 0 हमारा हो गया। हम लिखेंगे, हम इसी प्रकार आप परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 81 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, आप 80 तक जाएंगे, इसके बाद नहीं जाएंगे। 74 71 और 81 के बीच में। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमारा पहला है √23, √225, 0.3796, 7.478 478 डॉट डॉट। इसके बाद 1.1, 001, 001, 0001। ठीक, हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, √23 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यह किसी से कटेगी नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम जानते हैं जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या होने के कारण अपरिमेय है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण की संख्या नहीं होती है। ठीक, चलिए हम दूसरा लेते हैं, जो भी संख्या अभाज्य रहेंगी, जो भी संख्याएं अभाज्य रहेंगी, जो किसी से नहीं कटेंगी, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा दूसरा है रूट में 225। अब देखिए हम इसका गुणनखंड हमारा हो रहा है, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, चलिए करते हैं 225 का
देखिए 5 से काटिए क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 चौके 20, इसमें 2 बचा, हो गया 25, 5 बचे 25, फिर 5 नवा 45, 3 तिरिक्का 9, 3 इक्के 3। तुम्हारा रोड में क्या आ रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए, अब एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर एक 5 बाहर है, हमारा कितना आ गया 15। अब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसे 15 बटा में इसको 1 कर सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 7.478478। तो यह क्या है, हम लिखेंगे यह एक, ये संख्या कभी कटेंगी नहीं, ऐसे बढ़ती रहेंगी, तो लिखेंगे यह एक आवर्ती लेकिन पुनरावृत्ति है, मतलब उस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति है। तो यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह कैसे एक परिमेय संख्या है, जो हम क्या करेंगे 7.47 के ऊपर जब यहाँ पे हम 4.478 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम 6 में हल किए थे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, उसी प्रकार पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर देंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर इसी का 4 करते हैं, सॉरी ये वाला चौथा था, ये वाला हमारा तीसरा है। ठीक, तीसरा ये वाला 0.3796। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए ये पूरा पूरा कट गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह एक शांत दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, अतः 0.3796 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है, परिमेय संख्या है। चलिए हम पाँचवा करते हैं। हमारा पाँचवा है 1.1010011001100001। तो यह क्या है, इस संख्या का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जीरो बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह एक आवर्ती है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसी का रिपीटेशन ना होता ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाती। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 13 है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। अगर धनात्मक दिया रहे, धनात्मक पूर्णांक दिया रहे और उनके बीच कहे कि अपरिमेय संख्या निकाले, तो उसके लिए होता है, चलिए आप हम इसको याद कर लीजिएगा नोट में। यदि ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक, ठीक, वास्तविक संख्या है, तब इनके बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट में ए बी होता है। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या रूट में क्या होता है, ए बी होता है। तो ए हम मान लेते हैं 1 है, 1 गुणे, अब बी मान लेते हैं हम क्या है 2 है, दूसरी संख्या है। तो कितना जाएगा रूट में 2।
अभीष्ट परिमेय संख्या हमारी क्या है, रूट में 2 अपरिमेय संख्या। ठीक, हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे आप नोट में लिख लीजिए, यदि ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 1/2 ए प्लस बी, मतलब 1/2 एक सूत्र में रहेगा और ए इन दोनों संख्याओं का योग। ठीक, चलिए हम इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, 1/3 और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 1/2। तो क्या होता है, बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्या 1/2, फिर कोष्टक में ए प्लस बी, हमारा ए क्या है 1/3 प्लस बी क्या है 1/2, फिर बराबर 1/2। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लें, 3 दूनी 6, 2 1 2 प्लस 3 1 3। अब कितना आ गया, 1/2 इंटू, अब देखिए 3 2 5/6 बराबर 5 1 5 6 दूनी 12। ये हमारी क्या आ गई, बीच की संख्या आ गई। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए ये 1/3 से बड़ा है 5/12, लेकिन 1/2 से छोटा है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हमारी तो एक संख्या ज्ञात हो गई, अब इसमें से हम 2 और परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब हम एक बार इसको लेके चलिए पुनः 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या और क्या होता है, 1/2 इन दोनों संख्याओं का योग, 1/3 प्लस 5/12, फिर देखिए बराबर 1/2, फिर कोष्टक में। अब देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, क्योंकि 3 चौक 12 होता है, 12 1 12 होता है। इन दोनों का गुणनखंड में जब एलसीएम लेंगे हमारा कितना आएगा, 12। अब 3 से 12 हम भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 3 चौके 12 तो 4 1 4 प्लस 12 1 12, एक बार गया तो 1 × 5 तो 5। ठीक, कितना आ गया, 1/2 गुणे, अब 5 4 9, 9/12 तो 9/12। अब देखिए एक कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौके 12, फिर 1/2 गुणे 3/4 बराबर 3 1 3 4 दूनी 8। हमारी दूसरी परिमेय संख्या हो गई। अब तीसरी ज्ञात करने के लिए हम 5/12 और 1/2 को लेंगे। हम लिखेंगे पुनः 5/12 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या, 1/2। ठीक, अब इन दोनों का योग 5/12 प्लस 1/2। अब देखिए 1/2, फिर कोष्टक में इसका एलसीएम तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब 12 1 12, एक बार गया तो 1 का 5 में गुणा 5 प्लस 2 6 12, 6 बार गया, 6 का 1 में गुणा 6 1 6 बटा 1/2 गुणे, अब 6 5 11/12, तो हमारा आंसर आ गया 11 के 11/24। ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
3 अभीष्ट परिमेय संख्याएं कितनी है? हमारा पहला था 5/12, दूसरा क्या था 3/8 और तीसरा क्या था 11/24। ये हमारी 3 परिमेय संख्याएं हो गई। चलिए हम 15वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है -2/3 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 14 की तरह हमको इसको भी लगाना है, तो हम पहले लिखेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं के बीच हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो -2/3 और -1/5 के बीच, ठीक, परिमेय संख्या देखिए 1/2, अब इन दोनों का योग, तो -2/3 फिर प्लस फिर -1/5 कोष्टक में, यहाँ पे ये वाला कोष्टक लगा दीजिए, बड़ा वाला, ठीक, यहाँ पे छोटा वाला लगा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, फिर 1/2 फिर कोष्टक -2/3। अब देखिए ये जब कोष्टक छोटा वाला टूटेगा तो इन दोनों चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, -1/5 बड़ा वाला कोष्टक। चलिए फिर 1/2, अब इसमें देखिए गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, फिर 5 दूनी 10, तो माइनस का 10, क्योंकि ए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 दूनी 10। अब देखिए इसका इसमें गुणा, तो -3 फिर 1/2 गुणे। अब देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह कौन सा रखते हैं, माइनस का। तो 10 तिहाई 13, तो -13/15 बराबर, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक, भूल के मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पे भी ये और यहाँ पे भी, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, ठीक। अब देखिए हम यहाँ से लगाते हैं 1/2, देखिए इसमें हर क्या है, हमारा बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम 5 उतार लेंगे। जब हर हमारा बराबर आता है तो हम ऊपर जोड़ घटा लेते हैं, ठीक। तो कितना, -2 का 2 और -1, ठीक, फिर बराबर, फिर 1/2 गुणे। अब देखो माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना जाएगा, -3/5। फिर अब कटेगा नहीं तो सामने सामने हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 3 1 के 3, तो माइनस का 3, 5 दूनी 10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं, ये जो संख्या है ये -2/5 से तो बड़ी होगी क्योंकि उसके बीच की है, ठीक। इसके बाद लेकिन -1/5 से छोटी है। अब इन संख्याओं में लेके हमारा तो एक पहला वाला ज्ञात हो गया। अब इन संख्याओं में लेके एक बार इससे फिर एक बार इससे, ठीक, ज्ञात करेंगे। पुनः -2/5 और -3/10 के बीच की परिमेय संख्या ठीक। अब 1/2, इन दोनों का योग -2/5 फिर प्लस फिर माइनस का 3/10 फिर बराबर 1/2। देखिए ये -2/5 तो ऐसे लग जाएगा, एक वाला कोष्टक बना लीजिए, ठीक। अब देखिए ये -2/5 तो ऐसे उतर जाएगा, फिर इसका चिन्ह का गुणा हुआ, जब कोष्टक टूटेगा तो छोटा वाला तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 3/10 फिर बराबर 1/2 ये वाला। अब क्या करेंगे हम, देखिए 5 दूनी 10, 10 1 के 10 होता है, इसका एलसीएम 10 ही हो जाएगा, ठीक। जब आपको छोटी छोटी संख्या दी है तो आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक। जब बड़ी संख्या दी है तो आप उसको एलसीएम निकाल के करेंगे। चलिए 5 दूनी 10 दो बार गया तो 2 दूनी 4, तो -4 हो गया। फिर -10 1 के 10 एक बार गया तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर बराबर 1/2 इंटू, अब देखिए ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -7 हो जाएगा बटा 10। इसके बाद हमारा आंसर कितना आ गया, -7/20। ये हमारा दूसरा हो गया।
चलिए हम अब इसको लेके ज्ञात करते हैं। तीसरा वाला हम लिखेंगे पुनः -3/10 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इन दोनों का योग, तो -3/10। अब यहाँ पे देखिए प्लस होता है, जब इसको हम रखेंगे फिर कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पे हमारा बार बार माइनस आ रहा है, ठीक। तो हम माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस लगाए, ठीक। 10 फिर बराबर 1/2, इसके बाद यहाँ पे अब देखिए फिर हमारा 10 एलसीएम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 10 1 10, तो एक बार गया तो 1 का गुणा -3 में तो -3 हो गया। फिर 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा -1 में तो -2 हो गया, ठीक। अब फिर 1/2 गुणे, अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो चिन्ह माइनस कर लेगा, तो -5/10। अब देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10 कट रहा है, ठीक। अब कितना बचा, 1/2 गुणे -1/2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1/4। ये हमारे तीसरा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी कितनी संख्याएं प्राप्त हुई, -2/5 और किसके बीच में, -1/5 के बीच में। तो हमारा दूसरा था क्या, पहला हमारा था -3/10, इसके बाद -7/20, इसके बाद -1/4। ये हमारी 3 क्या हुई, परिमेय संख्या हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। हमको इन दोनों के बीच का ज्ञात करना था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो जैसे अभी हमने 15 में हल किया था, वैसे इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। हम 2 और 3 के बीच पूछा है तो हम लिखेंगे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, ठीक। तो क्या करेंगे, 1/2 इन दोनों का योगफल, तो 2 + 3 बराबर कितना आ गया, 1/2, यहाँ पे गुणे है, ठीक, गुणे या कितना 5, तो आ गया हमारा कितना 5/2। इनके बीच की हमारी परिमेय संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे 2 और देखिए ये जो 5/2 है, यह 2 से तो बड़ा है, लेकिन क्या है 3 से छोटा है, क्योंकि इसके बीच का है तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। चलिए हमारा तो पहला ज्ञात हो गया कितना, 5/2। अब एक बार इसका इसके इन दोनों के बीच में हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे पुनः 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या तो कहेंगे 1/2 इन दोनों का योग गुणे 2 + 5/2। तो आप यहाँ पे 1 बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो चलिए बराबर 1/2 गुणे, अब देखिए सामने सामने गुणा कर लीजिए, 2 1 के 2 हो गया, और फिर तिरछा 2 दूनी 4, 1 पंचे 5, फिर 1/2 गुणे 5 4 9/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 1 के 9, 2 दूनी 4। ये हमारा दूसरा हो गया। चलिए हम एक बार इसको लेके करते हैं। हम लिखेंगे पुनः 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, ठीक। चलिए 1/2 गुणे, अब इन दोनों का योग 5/2 + 3, यहाँ पे आप 1 बना लीजिए, फिर बराबर 1/2 गुणे, अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए, 2 1 के 2 हो गया, 1 पंचे 5 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, फिर बराबर 1/2 गुणे, अब 6 5 11, तो 11/2 बराबर 11 कितना आ गया 4। हमारी तीसरी संख्या आ गई। तो चलिए हम लिखते हैं।
अभीष्ट परिमेय संख्याएं, अभीष्ट परिमेय संख्याएं कितनी है हमारा 2 और 3 के बीच में। पहली आई थी हमारा 5/2, इसके बाद 9/4, इसके बाद 11/4, तो हमारी बीच की परिमेय संख्याएं हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम पहले मानेंगे, अगर कोई संख्या हमको सिद्ध करनी आती है तो पहले उसका उल्टा मानते हैं। ठीक, इसको हम मानेंगे, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तब 2 + √2 बराबर r, ये भी क्या होगी, जहाँ r क्या है, एक परिमेय संख्या है, मैंने माना है संख्या है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो 2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√2 बराबर r स्क्वायर, और 2 दूनी 4 प्लस, अब √2 गुणे √2 क्या होता है, 2 होता है, प्लस 2 दूनी 4√2 बराबर r स्क्वायर, 4 2 6 प्लस 4 √2 बराबर r स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + √2 बराबर, अब देखिए r स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे प्लस है तो इधर पक्ष में जाएगा, r की तरफ कितना जाएगा, -6, तो देखिए ये 4 इसी में है। ठीक, तो √2 बराबर r स्क्वायर -6/4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि r एक परिमेय संख्या है तो उसका जो स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए तब r स्क्वायर -6/4 उसका जो आंसर आया है वह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक, दिया है, तो हम क्या करेंगे, तब अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे हमने 17 वाला क्वेश्चन किया था वैसे 18 वाला भी करेंगे इसी प्रकार। तो हम पहले मानेंगे, मान लीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। अब 3√3 बराबर क्या हो जाएगा, r मानेंगे, जहाँ पे r क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए
यहाँ पे √3 बराबर r/3। तो r/3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य है, अपरिमेय संख्या है। तभी हमने सीखा था कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम यहाँ पे लिखेंगे कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, √3 बराबर डज नॉट इक्वल टू √3। ठीक, इसके बाद 3√3 तब भी ए आर बी के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या कई परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, तो हम लिखेंगे 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, हमने जो माना था क्या होगा, गलत हो गया। हमने सिद्ध कर दिया कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कभी भी जब हम इसको परिमेय संख्या माने थे, इसको परिमेय संख्या माने थे, जिसमें कहा 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम जानते थे कि अपरिमेय संख्या कहीं परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19 है, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती है। तो किसी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि -1 और 1 के बीच परिमेय संख्या क्या होता है, 1/2 दोनों संख्याओं का योग, तो -1 + 1, तो 1/2 गुणे -1 + 1 घट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए -1 क्या है, 0 से छोटा है, लेकिन 0 भी 1 से छोटा है। -1 0 से छोटा है और 0 1 से छोटा है, तो इन दोनों की संख्याओं के बीच की हैं। चलिए हम निकालते हैं। अब हम 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या क्या होता है, 1/2 गुणे इन दोनों का क्या, योगफल। ठीक, तो 1/2 गुणे 1 आ गया, तो बराबर 1/2। तो हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं दोनों, तो हम लिखेंगे अभीष्ट दो परिमेय संख्या। हमारी पहली क्या आई थी, 0, और दूसरा क्या आ रहा है, 1/2। तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के बीच में और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। जब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम जानते हैं कि -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20 है
यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, a माइनस बी और ab परिमेय संख्या है। यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि a बटा b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तथा a प्लस b भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो क्रम विनिमय नियम से हम ज्ञात करेंगे इसको, ab एलिमेंट q बराबर a प्लस बी एलिमेंट q। अतः दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो चलिए, हमने a प्लस बी वाला ज्ञात कर लिया, अब a माइनस बी वाला करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः a माइनस बी परिमेय संख्या होगी क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर के क्रम विनिमय से, ठीक। हम क्रम विनिमय के नियम से करेंगे इसको, a b तो q बराबर a माइनस बी एलिमेंट q। तो a माइनस बी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, चलिए, हमको किसे याद करना है, ए बी का ज्ञात करना है। तो हम फिर क्रम विनिमय नियम से गुणा के क्रम विनिमय नियम से हम ज्ञात करेंगे ए बी एलिमेंट क्यू बराबर ए बी एलिमेंट क्यू। अब पुनः ए बटा बी वाला, ए बटा बी बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होगी क्योंकि अब क्या करेंगे, ये भाग वाला है तो हम भाग से लगाएंगे, क्योंकि भाग के क्रम विनिमय नियम से क्या करेंगे, ए बी एलिमेंट क्यू बराबर ए बटा बी एलिमेंट क्यू। तो क्या हो जाएगा, जहाँ बी क्या है, डजंट इक्वल टू 0 है। तो अतः ए बटा बी परिमेय संख्या होगी। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक जो 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a का पावर n एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कि माना कि a बराबर क्या, p बाई q, मतलब कि एक धन परिमेय संख्या है जहाँ p और q क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं, ठीक, धन पूर्णांक हैं, क्योंकि हमने धन में लिया है, धन पूर्णांक हैं। तथा यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q जो है 0 के बराबर नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः n एक धन पूर्णांक है, ठीक, तथा n क्या है, दिया है n जो है 1 से बड़ा है। तो हम 1 का मान क्या रख सकते हैं, n का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 से बड़ा है तो मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट, 1 से बड़ा है तो मतलब 1 नहीं होगा। हम क्या करेंगे, a बराबर हमारा क्या माने थे, p बटा q, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक, हमने माना था ना यहाँ पे परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, n का मान 2 रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, स्क्वायर के टर्म में रखेंगे, ठीक। जैसे a 2 ना, n का पावर 2, क्योंकि क्या दिया है, a का पावर यहाँ पे n दिया है,
यहाँ पे क्या दिया है ए का पावर, सॉरी यहाँ पे दिया है ए का पावर n, तो हमने ए बराबर क्या माना है, p बटा q माना है। तो n का मान हम क्या रखेंगे, क्या माने यहाँ पे 2 3 4, तो स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे। ठीक, जैसे ए स्क्वायर बराबर, तो हम p बटा q का भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए घाते 3 करेंगे तो p बटा q का घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ए का पावर 4 करेंगे तो p बटा q का पावर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम इसे ए का पावर यहाँ पे n करेंगे, n की कोई भी संख्या हो सकती है, तो p बटा q का पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार ए का पावर n एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ n क्या है, एक से बड़ा है। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का C सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में हम अभ्यास 1 का D सॉल्व करेंगे। थैंक यू।